कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, रह जाती है, और क्या फर्क पड़ता है कि दिल हो या दिया, जल जाती है। मैं फकीरे। तो जैसा अभी आपने डेमो वीडियो में देखा है कि हम जो स्टेटस है वो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये हम स्टेटस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टेटस बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है और फिर आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप मेरी वीडियो को टोटल नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है पिक्सल लैब और काइनमास्टर। ये आपको सिंपली प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन काइनमास्टर जो है इसका वाटरमार्क आता है, ठीक है, इसलिए मैं इसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और पिक्सल लैब आप प्ले स्टोर से भी उसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने पिक्सल लैब को सबसे पहले ओपन किया है, ठीक है। उसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि जो हमने अभी ये डेमो वीडियो चलाई थी, ठीक है, उसमें सबसे पहले लिखा था राइट से, ठीक है। तो हम अपना नेम किस तरह से लिख सकते हैं, तो आपने सिंपली सबसे पहले पिक्सल लैब ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे ये न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको जो टेक्स्ट होगा डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उर्दू में अपना जो भी आपका नेम होगा, ठीक है, आपने लिख लेना है। यहाँ पे मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो ये देखिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद हम राइट्स वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सागर लिख लिया। तो ये देखिए मैंने अपना अब यहाँ पे नाम मेंशन कर लिया, ठीक है, और उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नीचे ए वाला, ठीक है। तो आपने सिंपली इसे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये ए बी फ़ोन लिखा होगा, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई फ़ोन में चले जाना है, ठीक है। आपने कोई भी गूगल से डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या, आपने इसको कलर कर लेना है। कलर कैसे करना है, आपने ए वाली ऑप्शन में रहना है, ठीक है, और यहाँ से कलर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई सा भी जो कलर होगा आपके पास आप दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर आ जाएंगे, ठीक है। आपने इसको कलर दे लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं भी इसको कलर दे लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, हमने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे ए भी जो होगा बोल्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद अगर आप इसकी शेडो देना चाहते हैं, स्ट्रोक देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक रख लेते हैं, ठीक है, ओके कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास शेडो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने शेडो को क्लिक करना है, लेबल कर देना और इसकी जो थोड़ी सी शेडो होगी इसको बढ़ा देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। और ये ए वाले के ऑप्शन के साथ बिल्कुल एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली इसको ट्रांसपेरेशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको ये देखिए ये वाला ऑप्शन होगा आपके पास, आपने इसको क्लिक कर देना और ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या, आपने इसको सेव कर लेना है। सेव आपने किस तरह करना है, ये वाला ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट आपको ये नज़र आ रहा होगा, आपने इसको अल्ट्रा करना है, ठीक है। अल्ट्रा में यहाँ पे कर देता हूँ, ये नीचे अल्ट्रा सबसे होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सेव टू गैलरी कर देनी है और ये हमारी गैलरी में सेव्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली करना क्या है, अब हमने अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जब हम काइनमास्टर ओपन करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सिंपली आपने करना क्या है, आपने इस प्लस वाले आइकन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे 1 बाय 1 का एक पेज ले लेना है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपने उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, या अगर आप खुद की वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने उस वीडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास वीडियो है, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अब हमने लिरिक्स लिखने हैं, तो वो किस तरह से लिखेंगे, अब सिंपली आपने करना क्या है, लिरिक्स में लेयर में चले जाना है, ठीक है। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले आपके पास ऑप्शन
नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड का, ठीक है। आपने बैकग्राउंड को क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले बैकग्राउंड होगा ब्लैक, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना और इसको फुल स्क्रीन कर देना आपने, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ तक आपका स्टेटस है आपने वहाँ तक ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपके पास ओपेसिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो इसकी ओपेसिटी होगी वो आपने 50 रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको ओके कर देना है और उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, आपने चले जाना है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपने सिंपली करना क्या है, अब आपने लेयर में जाना है, ठीक है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपके पास जो डाउनलोड में फोल्डर आएगा, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद वो एक PNG होगी, ठीक है। आपने उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस PNG को ऐड कर लेता हूँ जी। तो ये देखिए ये मेरे पास थी PNG, ठीक है। आपने सिंपली इसको करना क्या, आपने इसको फुल स्क्रीन यहाँ पे इस तरह से कर देना है, ठीक है, और इसको लास्ट तक ले जाना है। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या, आपने इसी जो लेयर होगी, मतलब जो अभी हमने PNG सेव किया, ठीक है, उसको हमने एक मरतबा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने ब्लेंडिंग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने स्क्रीन को क्लिक कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद अगर आप किसी सैचुरेशन है जो आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए हम इसको सिंपली यहाँ पे ही रख देते हैं। और उसके बाद आपने करना क्या है, जो अभी हमने अपना जो नेम था, लोगो नेम था, वो हमने ऐड करना है। वो हम किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ पे लेयर में जाएंगे, ठीक है, मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे पिक्सल लैब का आपके पास ऑप्शन शो होगा, ठीक है। आपने उसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है और इसकी स्क्रीन को हम कहाँ से बड़ा कर सकते हैं, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और ये आपके पास स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से और ओके कर देना है। इसको हम दोबारा छोटा कर लेंगे और जहाँ तक हमारा स्टेटस है यहाँ तक हम ले जाएंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपली दूसरा काम क्या है, आपने लेयर में जाना है, ठीक है। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ओवरले का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने ओवरले में चले जाना है और यहाँ पे आपने गेट मोर पे जाना है। आपका नेट ऑन होना चाहिए, नेट ऑन होगा तो ये आपके पास वर्क करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाला आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है, हार्ट्स वाला, ठीक है। तो आपने हार्ट्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाला एक डाउनलोड कर लेना है और एक ये वाला डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, अब मैं यहाँ पे ये वाला जो है इस जो मैंने डाउनलोड किया है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। और इसको ओके कर लूँगा और यहाँ पे इसका जो साइज़ है मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आपने चला के देख लेना यहाँ कहाँ तक हमारा हार्ट है जो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, आपने एक और लेयर ऐड करनी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस जो मेरे पास PNG है, बॉर्डर PNG है, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी PNGs हैं, ठीक है। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ जी। तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारे जो बॉर्डर लाइंस है, ठीक है। मैं मेरे पास काफ़ी है, मैं इनमें से एक को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाली जो बॉर्डर लाइन है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इसकी भी लेयर को लास्ट तक ले जाता हूँ। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपने लेयर में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर ओवरले में चले जाना है, जो मैंने आपसे हार्ट डाउनलोड करवाए हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेने हैं, ये वाले, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका साइज़ बिल्कुल छोटा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है कुछ अपने हिसाब से, ठीक है, जहाँ पे आपको ये अच्छा लग रहा हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली करूँगा क्या, इसको यहाँ तक लास्ट तक ले जाऊँगा और इसके बाद मैं फिर इसको डुप्लीकेट ले लूँगा, ठीक है। आपने डुप्लीकेट कहाँ से लेना है, यहाँ पर आपके पास 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर पर चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको उठा के यहाँ पर जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा हो आपने वहाँ पर जाके इसको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए हमारा काम हो गया मुकम्मल, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको म्यूट लगा देता हूँ और ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये स्टेटस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपने लेयर में जाना है, ठीक है। ये आपको लेयर नज़र आ रही होगी, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली जाना है टेक्स्ट में, ठीक है। आप टेक्स्ट में चले जाना और यहाँ पे जाके आपने आप अगर आप टिकटॉक का नेम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँगा अपना नेम लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस डाल के हम लिखेंगे, ठीक है, अपना नेम। अगर आपका भी मतलब आप टिकटॉक की आईडी लिखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम मेंशन कर लेता हूँ
जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना नेम मेंशन कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपने ये वाला ए का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये काफ़ी सारे जो फ़ॉन्ट होंगे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने इसको क्लिक करना है, ये वाला आपके पास ऑप्शन नज़र आएगा डिस्प्ले में, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा छोटा करके आपने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारा हो गया यहाँ तक, और इसको कर देंगे ओके, ठीक है। इसको तस्वीर को हम छोटा करेंगे और यहाँ तक लास्ट तक हम इसको भी ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ एक ही जो हमारा होगा टेक्स्ट वही मैं आपको लिख के दिखाऊँगा, बाकी आपने खुद वो मैनेज करने हैं कि कैसे लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत कुछ कह जाती है, यहाँ पे इसने बोला है कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, आपने सिंपली लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट में चले जाना है, ठीक है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे लिख लेना है कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, यहाँ पे खामोशी बहुत कुछ कह जाती है जी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लिख लिया और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने इसकी जो साइज़ होगा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना तस्वीर को, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, ये वाले ए वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे लातीन में आपने चले जाना है, ठीक है। लातीन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ये वाला जो होगा दूसरा फ़ॉन्ट होगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा जो फ़ॉन्ट होगा कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। अगर आप इसे आगे इमोजी भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ तक मैं रख लूँगा, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपने चले जाना है ये वाला आपके पास यहाँ पे अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसका कलर चेंज नहीं करूँगा। और उसके बाद मैं करूँगा क्या, ये जो आउटलाइन होगी मैं इसको आउटलाइन दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आउटलाइन ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक भी बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। और उसके बाद मैं करूँगा क्या, इसको सुन लेते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, ठीक है, यहाँ तक। अब हमने इसको जो ज़्यादा जो इसकी लेंथ है उसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये जो हमने लिरिक्स लिखे हैं आपने इसको इन एनिमेशन देनी है, ठीक है। इन एनिमेशन देने के बाद कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप पॉप दे सकते हैं या लेफ़्ट साइड, ये काफ़ी सारे आपके पास आ जाएंगे। आपने अपने हिसाब से इसको देख लेना। ये देखिए इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, तो ये मैं यहाँ पे इसको मतलब जो इन एनिमेशन है वो दे लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको आउटलाइन भी दे देंगे। और आउटलाइन का ऑप्शन कहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा है आउट एनिमेशन, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको ये दे लेने। और अब मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपली टोटल जो होगी आपकी वीडियो आपने ऐसे ही बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टोटल लिरिक्स लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने अपने लिरिक्स जो है मैंने टोटल लिख लिए हैं। ये मैं आपको वीडियो अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें और मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। तो इस तरह हम अपनी टोटल वीडियो को बना सकते हैं। ये हमारी वीडियो बनानी बहुत ही आसान है यार, सिर्फ समझने की बात है, ठीक है। तो आपने इसी तरह अपनी वीडियो को भी क्रिएट कर लेना है। तो इसको बाद में हम सेव कैसे करेंगे, सिंपली सेव करना कैसे, आपने इसको क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर देना है। ये वाला ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने एक्सपोर्ट कर देना और ये हमारी गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।